दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हर किसी को कम से कम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर दूसरी कई पॉलिसीज होते हैं वो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार अनहोनी घटनाएं बढ़ती जा रही है। खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, पढ़ाने लिखाने की महंगाई, बीमारी के इलाज की महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हमें आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा की जरूरत है जो इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी करती है। इंश्योरेंस का मतलब होता है किसी भी अनहोनी की स्थिति में पॉलिसी होल्डर या फिर उसके परिवार, उसके आश्रित या उसके नॉमिनी को बीमा कंपनियों द्वारा आर्थिक मदद की, मुआवजे की गारंटी। यानी जब संकट में हो तो आपको एक जगह तो कम से कम पैसों की मदद की उम्मीद बनी ही रहती है, और वो है इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो इसे समझना काफी मुश्किल होता है। हर आम इंसान के लिए समझना आसान नहीं होता है। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लान्स भी होते हैं जिनमें से एक को चुनना काफी मुश्किल होता है। तो इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए देश का जो बीमा रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है, IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने के बारे में सर्कुलर जारी किया है। तो 1 जनवरी 2021 से सभी जीवन बीमा कंपनियों को अनिवार्य रूप से एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करनी होगी। ये सर्कुलर में कहा है IRDAI ने, और इसका नाम सरल जीवन बीमा है। साथ ही साथ कंपनियों को यह भी छूट दी गई है कि सरल जीवन बीमा के आगे या पीछे वो अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं या फिर कुछ और डाल सकते हैं, लेकिन ये 3 शब्द तो पॉलिसी में होने ही चाहिए, ऐसा IRDA ने कहा है। पॉलिसी के साथ साथ एक्सीडेंट और अस्थायी विकलांग बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। IRDA ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि बाजार में अभी कई टर्म प्रोडक्ट हैं। इनमें अलग अलग तरह की शर्तें हैं। जिन ग्राहकों के पास बहुत समय और साधन नहीं है उन्हें सही प्रोडक्ट को चुनने में मुश्किल होती है। ऐसे में स्टैंडर्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की कमी महसूस की जा रही थी। इसी को देखते हुए सरल जीवन बीमा को लाया जा रहा है। इसकी शर्तों और फीचरों को समझना आसान होगा। आपको बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लेते हैं तो टर्म इंश्योरेंस के अलावा कई तरह के प्लान्स होते हैं, जैसे एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, यूलिप, होल टर्म प्लान। तो हर प्लान की अलग अलग खासियत है, अलग अलग नफा है, अलग अलग नुकसान है। तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी लेनी होगी। तो अगर हम जीवन सरल बीमा यानी सरल जीवन बीमा की बात करें तो यह शुद्ध प्रोटेक्शन प्लान होगा। इसमें 5 लाख रुपए से सम एश्योर्ड शुरू होगा। पॉलिसी में किसी तरह का मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट कहने का मतलब हुआ कि पॉलिसी होल्डर अगर पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद भी जिंदा रहता है तो उसे किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी अवधि के दौरान मौत हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तभी इस पॉलिसी का फायदा मिलेगा उसके आश्रितों को, उसके नॉमिनी को या फिर उसके परिवार को। IRDAI ने सभी 24 जीवन बीमा कंपनियों को इसे ऑफर करने को कहा है। पॉलिसी में सरल जीवन बीमा के बाद कंपनी अपने नाम को जोड़ सकती है। प्रीमियम के पेमेंट का मोड सिंगल प्रीमियम, 5 से 10 साल की अवधि के लिए लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट या रेगुलर लाइफ लॉन्ग मंथली प्रीमियम हो सकता है। पॉलिसी अवधि में पॉलिसी होल्डर की मौत होने पर उसके परिवार या आश्रित या नॉमिनी को सालाना प्रीमियम का 10 गुना या मौत की तारीख तक सभी चुकाए गए प्रीमियम का 105% दिया जाएगा। सालाना प्रीमियम का 10 गुना का मतलब यह हो गया कि अगर पॉलिसी होल्डर हर साल 20,000 रुपये प्रीमियम चुकाता है तो उसका 10 गुना यानी 2 लाख मिलेगा। लेकिन चूंकि यह पॉलिसी 5 लाख सम एश्योर्ड से शुरू होती है, तो अगर 50,000 सालाना प्रीमियम होगा तो ही उसका 10 गुना 5 लाख रुपया बनता है। तो इस तरह से नॉमिनी को या फिर आश्रित को सालाना प्रीमियम का 10 गुना मिलेगा। पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो यहां पर हम सरल जीवन बीमा की खास बातों का जिक्र कर रहे हैं।
सिंगल प्रीमियम के मामले में परिवार को सिंगल प्रीमियम का 125% मिलेगा। यह प्रोडक्ट 18 साल से लेकर के 65 साल का कोई भी व्यक्ति खरीद सकेगा, यानी कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए खरीदने के लिए और अधिक से अधिक 65 साल उम्र होनी चाहिए। पॉलिसी में अधिकतम मैच्योरिटी की उम्र 70 साल रखी गई है, यानी आपकी उम्र जब 70 साल होगी उसके बाद कोई मैच्योरिटी वाला स्कीम आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर आप 65 साल की आपकी उम्र हो गई है और अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो 5 साल में ये पॉलिसी मैच्योर होगी। पॉलिसी की अवधि 5 साल से लेकर के 40 साल हो सकती है। सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए और 50,000 के गुणक में की रेंज में हो सकता है। IRDAI से मंजूरी मिलने के बाद इससे अधिक भी सम एश्योर्ड हो सकता है। प्रीमियम IRDAI से मंजूरी मिलने के बाद राशि तय की जाएगी। कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें 45 दिनों का वेटिंग पीरियड होगा। कोई मैच्योरिटी बेनिफिट का कहने का मतलब हो गया कि टर्म इंश्योरेंस प्लान के अलावा जो दूसरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जैसे कि यूलिप, मनी बैक या फिर मनी बैक, यूलिप और एंडोमेंट प्लान, तो ये अगर मैच्योर हो जाता है और पॉलिसी होल्डर अगर जिंदा रहता है तो उससे कुछ मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। लेकिन टर्म पॉलिसी में पॉलिसी अवधि के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तभी उसे बेनिफिट मिलेगा। अगर पॉलिसी अवधि के बाद भी पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है और पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यह मैच्योरिटी बेनिफिट का मतलब हुआ। इसमें 45 दिनों का वेटिंग पीरियड होगा। कहने का मतलब होगा कि पॉलिसी आपने लिया और 45 दिनों के भीतर अगर आप पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो उसका फायदा नहीं मिलेगा और 45 दिनों के बाद ही अगर मौत होती है तब उसका फायदा मिलेगा। यह है वेटिंग पीरियड का मतलब। पॉलिसी की शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए लोगों को कम से कम 15 दिनों का समय मिलेगा। यह समय पॉलिसी मिलने की तारीख से शुरू होगा। अगर पॉलिसी की शर्तें समझ में नहीं आती है तो इस अवधि के अंदर इसे कैंसिल किया जा सकता है। इस पॉलिसी के तहत सुसाइड के मामले में कोई क्लेम नहीं मिलेगा, यानी पॉलिसी होल्डर अगर सुसाइड कर लेता है तो उसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को। पॉलिसी धारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को बीमित राशि के बराबर क्लेम मिलेगा। इसके तहत जेंडर, आवास, यात्रा, पेशा या शैक्षणिक योग्यता से कोई मतलब नहीं है और कोई भी इसे खरीद सकता है। इस पॉलिसी पर लोन नहीं मिलेगा। पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकेंगे। मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी रद्द कर सकते हैं। मौजूदा आयकर नियमों के तहत पॉलिसी के प्रीमियम पर एक वित्त वर्ष में कुल 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। जीएसटी भुगतान पर टैक्स छूट पॉलिसी के अनुसार अलग अलग है। टर्म प्लान में 18% जीएसटी लगता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के होने से ग्राहकों को पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर फैसला लेने में आसानी होगी, ऐसा IRDAI का कहना है। इससे बीमा कराने वाले और बीमा करने वाली कंपनी के बीच भरोसा बढ़ेगा। इससे गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचने और क्लेम सेटलमेंट के दौरान होने वाले विवादों में कमी आएगी, ऐसा IRDAI को भरोसा है। रेगुलेटर यानी IRDAI को लगता है कि ऐसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से बीमा की गलत तरीके से बिक्री पर अंकुश लगाया जा सकता है। इससे ग्राहकों को खुद से प्लान खरीदने में आसानी होगी, एजेंट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही दूसरे पॉलिसीज के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो आज इतना ही। नमस्कार।